आजाद साहिबा, मत जाएं। कुछ तो करो तुम प्लीज, इन्हें जाने से रोक दो। प्लीज मत जाने दो इन्हें यहाँ से। प्लीज रोक लो इन्हें। आखिर तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? कुछ तो कहो ना। भाई आप कुछ नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक मजबूत इंसान को आखिरी दम तक अपने फैसलों से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आपको याद है दादी जान, आपने एक बार मुझे क्या कहा था? बहुत छोटा था तब मैं, मेरा अपने एक दोस्त से झगड़ा हुआ था। जबकि गलत मैं था, मैंने माफी मांगने का फैसला किया, फिर गुरूर आ जाने से पीछे हट गया। याद है आपने क्या कहा था? अपने अल्फाज पर कायम रहना यह जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी है। अपने अल्फाज का मान रखो। ठीक कहा था। हमेशा आपकी ये नसीहत अपने दिमाग में रखी और कभी भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया कि जब गलत हो तो चाहे गुरूर ही क्यों ना आए, अपने फैसले के पीछे खड़े रहना और उसके नताइज को बर्दाश्त करना। समझ गई बेटा, समझ गई। भाई जिहान, तुम्हारा भाई दुरुस्त है, निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते। जाओ, अब खुद को और तकलीफ ना दो। चलो आओ, ऊपर चलते हैं, तुम्हारे बाबा से अलविदा कहते हैं। मगर दादी जान, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगी। चलो जल्दी, चलो चलो। वो इस सब के लिए कैसे राजी हो सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं उससे बात करूंगी, ऐसा नहीं चल सकता। बेटी, तुम इन सब मामलात से दूर रहो। मैं कैसे दूर रहूंगा दरापा? मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। अगर उसकी दादी को कुछ हो गया तो बाद में उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बात करूंगी। ज़मरूद, ज़मरूद। अली, मैं समझी कुछ बुरा हो गया। क्या हुआ? अली बताओ ना, क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। मुझे याद आ गया। तुम्हें वाकई याद आ गया? बिल्कुल, मैंने उसे समझ ही लिया। फिर मास्टर खलील ने उसे कहाँ छुपाया है? उन्होंने बैग कहाँ रखा है? मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है। तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी बेटा? तुम्हारी कमी मेरी रूह में चलते हुए शोलों की तरह महसूस हो रही। तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेंगे दिन मुझे नहीं पता। तो मत जाए ना फिर, आपको नहीं जाना चाहिए।
ये घर हमेशा से आपका ही है दादी जान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे शेर बेटे, गमगीन ना हो। अगर जा रही हूं तो यही आखिर नहीं है। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। तुम मेरे लाडले पोते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ? वैसे आप जा कब रही हैं? फ्लाइट तो आज रात 9 बजे है। तुम स्कूल से जब वापस आओगे तो शायद उस वक्त तक मैं जा चुकी होंगी। मगर दादी जान, आप एक दफा और सोच लें। बेटा, जो हो चुका उस पर अफसोस नहीं किया जा सकता। अच्छा चलो, आप स्कूल जाने में देर ना करना। चलो। आज नहीं जाना मुझे, बस थिएटर की वर्कशॉप है तो इसलिए मैं घर कुछ सामान लेने के लिए आया था। कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। ठीक है, जैसा आप चाहें। मेरा बेटा, मेरी जान। हाँ कुदरत बेटा, आज मेरा आखिरी दिन है तो क्या तुम अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहोगे? हाँ बेटा, ये दुनिया तो आरसी है, फिर कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। पहले आयतन की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें याद है ना वो जगह, वही दरख्त के नीचे वाली जगह, फिर वहां चलेंगे। तुम्हें वो जगह पसंद है ना? हाँ चलो आप चलें। गाड़ी तैयार करो, मैं कंपनी जाऊंगा। कम इन। प्लीज एक बार दोबारा सोच लो। आजाद साहिबा को मत भेजो। किसी के लिए नहीं, अपने बाबा के लिए सोचो। अगर बाबा की देखभाल का ही मसला है तो कदर आपा और तुम अच्छी तरह कर लोगे। बात देखभाल की नहीं है। तुम एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर रहे हो। उन्हें तकलीफ मत दो तुम। मेरे बाबा को उनकी जरूरत नहीं। आखिर कैसे कह सकते हो तुम ये बात? माँ की कमी को कोई भी कभी भी पूरा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। तुम्हें तो सबसे ज्यादा एहसास होना चाहिए। माँ की कमी को कोई भी कभी भी पूरा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। तुम्हें तो सबसे ज्यादा एहसास होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। चलो बाहर जाओ। चलो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।